क्या हुआ? अरे बस करो अब आप दोनों रोना धोना। देखो दीदी, हमें ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मम्मी छोड़ो दीदी को। बेटा सच सच बता, हाँ सब ठीक है ना? हाँ कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा? बोल। उर्मी, बेटा सब ठीक तो है ना? रो क्यों रही है बेटा? खुशी का समय है जे तो। अपने मम्मी पापा से मिलने आई है तो खुश रहे, रोना बंद कर। जे आंसू निकलने के दिन गए, अब तो तुम्हें सबको खुशियां बांटनी है ना, इसलिए स्माइल। अरे मौसा जी, ये तो खुशी में ही रो रही है ना उर्मी? भला इसे किस चीज की कमी है उस घर में? बहुत ही नसीब वाली है जो उस घर में शादी करके गई है हमारी उर्मी। अरे अब तक कितने कमरे हैं उस घर में, जे भी नहीं गिन पाई होगी वो। देखा उर्मी, कितने महंगे पर्दे लगाए हमारी बुआ जी ने उस घर में। अरे वो तो छोड़ो, हमारे बुआ जी के घर का पोछा तक इतना महंगा है कि उसमें तो गरीब आदमी अपने 2 जोड़ी कपड़े भी सिलवा दे। सच में बहुत ही नसीब वाली है हमारी उर्मी। वाह 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 वाह, कितनी पैरवी कर रही हो उन लोगों की। अरे वो लोग नहीं है क्या नसीब वाले जो उर्मी जैसी बहू मिली है उनको? हाँ पापा जी, आपकी बहन ने इसे कॉन्ट्रैक्ट दिया है क्या अपनी बड़ाई करने का? जब देखो तब चालू रहती है, बुआ जी ये बुआ जी वो। लगता है कोई सीक्रेट डील हुई है बुआ भतीजी के। अच्छा, चुप रहिए आप सब लोग। कुछ निकला नहीं मुंह से कि तुरंत हमारा मजाक बना देते हैं। चलो रश्मि, तुम्हारी बात से सही उर्मी के चेहरे पे मुस्कान तो आई। बिल्कुल ठीक कहा आपने भैया। अरे कुछ तो फायदा हुआ है इसकी बकबक का। अच्छा भाई अब ये रोना धोना बंद करो। उर्मी बेटा तुम हाथ मुंह धो के भगवान को प्रणाम कर लो और चल के अपनी पसंद का हलवा खा लो। मूंग की दाल का हलवा बनाए तुम्हारे वास्ते। चलो। जी दादी। आइए आइए मामा जी, आइए बैठिए बैठिए। ये देखो भाई, 200 फोटो तो मैंने अपने मोबाइल से लिए। लुक एट दिस वन। अरे बेटा हमें भी दिखाओ। लो भी दिखाओ। अंकल एक काम करूं क्या, आपको लैपटॉप में दिखाता हूँ, उसमें ज्यादा मजा आएगा। ये बात ठीक है, अब इस उम्र में गैस करना पड़ता है इन बूढ़ी आंखों से। सम्राट बेटा, अब ना तुम्हें बहुत सोच समझ के चलना होगा। देखो तुम्हारी गलतियों की वजह से अगर कुछ खराब हो गया ना तो जिंदगी भर भी सुधारने पे नहीं सुधरेगा। क्या कहना चाहती हैं आप? मतलब हम ये कहना चाहते हैं, क्या जरूरत थी तुम्हें उर्मी को ये कहने की कि अपने घर में 2-3 दिन के लिए रुक जाए? बेटा जरा समझो समझो, जरा सी भी ढील दी ना तो तुम्हारे सर पे चढ़ जाएगी तुम्हारी दुल्हनिया, और फिर रोकने पे भी नहीं रुकेगी। हाँ जरा सी भी ढील दी ना तो तुम्हारे सर पे चढ़ जाएगी तुम्हारी दुल्हनिया, और फिर रोकने पे भी नहीं रुकेगी। हाँ आंटी ये क्या कह रही हैं आप? और उर्मी के बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? वो तो बहुत अच्छी लड़की है आंटी। हाँ हाँ तो सारी लड़कियां ही अच्छी हो गए हैं। हाँ? लेकिन हम जो कह रहे हैं ना वो पूरी तरह से ठीक है। अब तुम लोग हमारी बात तो समझोगे नहीं। देखो बेटा, एक बार लड़की पत्नी बन के ससुराल में आती है ना तो फिर वो लड़की नहीं रह जाती। और बेटा कुछ मामलों में शुरू से ही सख्त रहना चाहिए, वरना बाद में बहुत दिक्कत हो बे। हाँ ठीक है माँ। क्या ठीक है? हाँ क्या ठीक है?
अब तुम्हारी बात मान के वो अपने मायके में रुक गई तो? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इसकी बात सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा होगा। जिस तरह से इसने कहा था ना, उसे अच्छा नहीं बल्कि बहुत बुरा लगा होगा। क्या सोचा होगा उर्मी ने सुनकर कि इसे उसके रहने ना रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल आप। मैंने भी बिल्कुल यही नोटिस किया कि उर्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इसकी बात सुनकर। लेकिन इससे क्या है, जब जो चाहे कह सकते हैं, फिर ढकते रहो। तो मत ढकिए। किसी ने कहा है आपसे ढकने के लिए? खुद ही लगे रहते हैं आप लोग। और क्या लगता है आपको कि आप लोग नहीं ढकेंगे तो मुझे कोई फांसी पे चढ़ा देगा क्या? अरे यार, तुम्हें नहीं चढ़ाएगा लेकिन हम सब तो फांसी चढ़ जाते हैं। चढ़िए फिर। एक बात बताएं, आप जब से गए हो ना, हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता घर पे। हम आपको बहुत मिस करते हैं। पूरा कमरा खाली हो चुका है। हम इतना मिस करते हैं आपको, इतना मिस करते कि हम बता ही नहीं सकते। उर्मी बेशक जाए, 2-4 दिन रहकर आए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ऐसा थोड़ी ना है उसके जाते मेरे पेट पे कांटे लग जाएंगे, मैं सो नहीं पाऊंगा। मस्त सोऊंगा घोड़े पे। बेटा, औरत के मन को समझना पड़ता है। पत्नी को ये अच्छा लगता है कि उनके पति उन्हें मिस करें, हमेशा अपने साथ रखें। अपने से दूर करने की किसी भी तरह की बात उनके दिल को लग जाती है। दरअसल वो चाहती ही नहीं कि वो पति से दूर रहें। माँ जी, जरा 1 मिनट आइए ना। इन्हें क्या हो गया? आ रहे हैं हम। और सम्राट बेटा, तुम्हारे पिताजी जो कह रहे हैं ना, उन्हें कहने दो। अब हम तो नहीं कहते ना जी हमसे चिपक के रहे। और एक बात बताएं, बहुत ज्यादा प्यार की जरूरत नहीं होती है, वरना इंसान दिवाकर और कंचन की तरह से बन जाते हैं। और फिर ये घर में एक ही जोड़ी काफी है, दूसरी नहीं चाहिए, समझे? क्या आप सच में चाहते हैं कि हम यहाँ रुक जाएं? हाँ, अगर तुम चाहो तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तुम्हारी मर्जी।